We have teased present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense. Hindi to English, English to Hindi. We have done practice, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense. Hindi to English, English to Hindi. Now we will read future perfect tense. That बीस दो 2024. Future perfect tense. Future perfect tense. पहचान वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, लगा रहता है। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा रहता है। इससे हम पहचान लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। रोल नियम वर्ब क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। सहायक क्रिया IV के साथ shall have,
बाकी के साथ वेल है लिखे। पॉइंट नंबर 2, अगर वाक्य में नहीं शब्द आए तो shall, will के बाद नॉट लिखो। पॉइंट नंबर 3, अगर क्या शब्द सबसे पहले आए तो shall, will को सबसे पहले लिखो। नंबर 4, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। सबसे पहले लिखो एज, जैसे वह, दिल्ली जा चुका होगा। वो दिल्ली जा चुका होगा। ये भी है
gone to Delhi. You will have gone to Delhi. कर्ता जो हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं। कर्ता वह लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव लिखा, फिर क्रिया में थर्ड फॉर्म गो बले जाना, उसका थर्ड फॉर्म गान लिखा, फिर कर्म दिलाई। वह दिल्ली जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू दिल्ली। कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, he will not have gone दिल्ली। जब वाक्य नकारात्मक होता है तो नहीं के अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। इसके बाद शैल विल के बाद विल के बाद नॉट लिख दिया कि नकारात्मक वाक्य हो गया। कर्ता क्रिया कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब, फिर कर्म। He will not have gone to Delhi। कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर क्रिया, फिर कर्म। वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा। क्या वह दिल्ली जा चुका होगा? Will he gone to दिल्ली गॉन टू दिल्ली? क्या वह दिल्ली जा चुका होगा? अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। इसलिए विल सबसे पहले लिख दिया, फिर कर्ता लिख दिया, फिर जाना गो का थर्ड फॉर्म गॉन लिखा, इसके बाद कर दिल्ली लिखा। क्या वह दिल्ली जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन टू दिल्ली। वह क्या वह क्या दिल्ली जा चुका होगा? What will he gone to Delhi? कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे
पहले लिखते हैं। क्या बीच में है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट लिख लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लिखा, फिर कर्ता ही लिखा, फिर क्रियाकाल लिखा, फिर कर्म दिल्ली लिखा। वह क्या दिल्ली जा चुका होगा? व्हाट विल ही गॉन टू दिल्ली। क्या वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा? वाक्य का नरेशन नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों होता है। तो सबसे पहले क्या कि अंग्रेजी क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, उसके बाद नहीं के अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है तो नाउन प्रोनाउन के बाद नॉट लिखा जाता है। क्या पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया, फिर कर्ता लिख दिया, फिर कर्ता के बाद नहीं के अंग्रेजी नॉट लिखा, फिर गान वर्ब का थर्ड फॉर्म गान लिखा, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा, फिर कर्म दिल्ली लिखा। क्या हुआ? दिल्ली नहीं जा चुका होगा? विल ही नॉट गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनता है उसको इस रूल के अंतर्गत सीख लिया है। अगर किसी भी बच्चे को इस रूल को फॉलो करने में, फोर्स करने में, लागू करने में, समझने में कोई कठिनाई है तो वो प्रश्न कर सकता है। Any difficulty, any problem, just a question। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दैट्स ऑल।